हाँ, अब आ गया मैं। नमस्कार, मैं विनय विनम्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दिल्ली से। आज इस दिनकर जयंती नमस्कार। पे आयोजित काव्य गोष्ठी में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म जयंती आज पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जा रही है और उसी के अंतर्गत एक बिहार स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा आज एक काव्य गोष्ठी आयोजित की गई है। इस कोरोना संकट काल में सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अपने मन की बात दिनकर जी के चरणों तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद कविगण मंच पे विराजमान हैं, जिसमें संजय पंकज जी कवि साहित्यकार मुजफ्फरपुर से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मुजफ्फरपुर के बाद हम सीधे नेपाल की यात्रा कर लेते हैं। डॉक्टर श्वेता दीप्ति, प्राध्यापक हिंदी केंद्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। तालियों से हम आपका भरपूर स्वागत करते हैं डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी। हमारे मंच पे विराजमान है डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी। डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी का बहुत बहुत स्वागत है। उनका फेस और सरफेस दोनों ही चमक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि विवाह के लिए निकल पड़े हों, मोर बांध लिए हों। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी का, प्राध्यापक हिंदी विभाग विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हम डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी के सम्मान में बजाते हैं। हाँ, तालियां तो दिख ही रही हैं, आवाज जाए या ना जाए, लेकिन अपना काम हमें करते रहना है। ईश्वर करुण जी, श्री ईश्वर करुण जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पूरे सूट बूट में टाई चमक रही है सर आपकी, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं। महासचिव तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी चेन्नई से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सभी महानुभावों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस मंच से, फेसबुक पेज से। हमारे बीच एक और प्रतिभागी अलका सिंह जी, जो आकाशवाणी समाचार वाचन एवं संपादन से संबंध रखती हैं, कविताएं भी पढ़ती हैं, कवियत्री भी हैं। बिखरने से बचाया जाए एक काव्य कृति भी उनकी प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन पता नहीं कुछ तकनीकी क्या कारण है वो हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं। और जब जुड़ेंगी हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। इस समय हम अदृश्य अलका सिंह का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए बात प्रारंभ करते हैं। एक कवि सम्मेलन को प्रारंभ किया जाए। हम 15 मिनट वैसे ही लेट हो चुके हैं और ये भारत की परंपरा है, हर कार्य हम समय से नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ विलंब उसमें हो ही जाता है। लेकिन आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जन्म जयंती के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। 1 घंटे का यह कार्यक्रम होगा और हम 6 लोग हैं, यानी 6 कविगण मंच पे विराजमान हैं। तो हमारे हिस्से में मुश्किल से 8-9 मिनट आते हैं, क्योंकि एक संचालक की भूमिका में मुझे भी कुछ न कुछ बीच में बोलना ही पड़ता है, तो समय उसमें भी लग ही जाता है। मैं विनय विनम्र पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं, पुनः सभी साहित्यकारों को प्रणाम करता हूं और मां सरस्वती के चरणों में 4 पंक्तियां अर्पित करते हुए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रारंभ करूं। 4 पंक्तियां स्वर के अधिष्ठात्री मां सरस्वती के चरणों में निवेदित करता हूं कि वंदना आपकी सुनाऊं मां, वंदना आपकी सुनाऊं मां, स्नेह ममता की छांव पाऊं मां, कि ऐसा वर दो कि पूज्य चरणों की, ऐसा वर दो कि पूज्य चरणों की, धूल नित शीश पे चढ़ाऊं मां, धूल नित शीश पे चढ़ाऊं मां। आप सब कविगण ही जुड़े हुए हैं। अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, यहाँ कोई शोरगुल तो होगा नहीं, ताकि प्रतिक्रियाएं भी आती रहें। और जहां कुछ शोरगुल जैसा माहौल हो तो आप म्यूट भी कर सकते हैं।
सुनिएगा 4 पंक्तियां और। मां सरस्वती से हम क्या मांगते हैं समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, कि द्वार पे आया तेरे जननी ममता मैया चले आज पसारो। द्वार पे आया तेरे जननी ममता मैया चले आज पसारो। चाहे यही कर कंजनी सो निज गोद उठा कर तू पुचकारो। है चहु और अंधेरा घड़ा, है चहु और अंधेरा घना करुणा करके एक बार निहारो। मम जीवन की इस नाव को संस्कृत सागर से कर पारो। मम जीवन की इस नाव को संस्कृत सागर से कर पारो। और 4 पंक्तियों में मां की आरती भी कर लें कि शारद कमल सी हो शारदे वदन प्रभा, श्वेत कुंद पुष्प की हो माला तुम धारती। शारद कमल सी हो शारदे वदन प्रभा, श्वेत कुंद पुष्प की हो माला तुम धारती। श्वेत परिधान से ही सुचिता प्रसारती हो, वीणा के निनाद ध्वनि विश्व गुंजारती। सेवा में हरिहर विधाता रहे कर बांधे, सेवकों को सदा दया दृष्टि से निहारती। गीत संगीत वेद पाठियों की सुस्वर हो, आरती उतारते हैं माता तव भारती। आरती उतारते हैं माता तव भारती, आरती उतारते हैं माता तव भारती। मां सरस्वती का आशीर्वाद हम सबको मिल चुका है। आइए अब विधिवत कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को समर्पित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के इस जन्म जयंती पे आयोजित कार्यक्रम, मेरा तो यह मानना है कि दिनकर राष्ट्र कवि ही नहीं ब्रह्मांड कवि थे, और कदाचित आप सब भी इसका समर्थन करेंगे। विश्व कवि ब्रह्मांड कवि रामधारी सिंह दिनकर की बात हम कर सकते हैं। आइए हम कवि सम्मेलन विधिवत प्रारंभ करें। और क्यों आवश्यकता है कवियों की, क्यों आवश्यकता पड़ती है कवि सम्मेलन की, तो मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि युग की विडंबना कहें या कुछ और, इससे यज्ञ सा महान कर्म पाप हुआ जाता है। संत वेश में भी मिल जाएंगे अनेक ठग, दैत्य वंश सा क्रियाकलाप हुआ जाता है। अनाचार वाले घन ऐसे गहरा के गिरे, सदाचार मिथ्या का प्रलाप हुआ जाता है। चंदनी हवाएं विषयुक्त हो गई हैं आज, आदमी भुजंग का भी बाप हुआ जाता है। तब आवश्यकता पड़ती है साहित्यकारों की, आप जैसे सुधीजनों की, कवियों की और कवि सम्मेलन की। तो आइए सर्वप्रथम मैं मुजफ्फरपुर से हमारे बीच जुड़े हुए हैं हमारे संजय पंकज जी, कवि साहित्यकार हमारे बीच संजय पंकज जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं संजय जी आपका, और आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करते हैं। स्वागत है संजय जी। अपने महान पूर्वज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जयंती के अवसर पर स्मरण करते हुए जी हार्दिक प्रणाम अर्पित करता हूं, और आप समस्त शब्द कर्मियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, आप सबको मालूम है कि बिहार में इस समय विधानसभा का चुनाव होना है। तो एक पहली रचना गीत, और यह राजनीति पर केंद्रित, विनम्र जी, सुभाष जी, ईश्वर जी और श्वेता दीप्ति जी, स्वागत है। मैं गाने की कोशिश करता हूं, आप तक बात पहुंचे। टुकड़े टुकड़े राजनीति के, टुकड़े टुकड़े राजनीति के अब समीकरण है। टुकड़े टुकड़े राजनीति के अब समीकरण है। जैसा मौसम वैसा बदला मन मिजाज अपना,
घर घर घूमा झूमा जी भर पूरा कर सपना। बिखरे बिखरे महज दिखावे यह संवेदन है। टुकड़े टुकड़े राजनीति के अब समीकरण हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोड़ तोड़ के अपने मतलब कुछ अलग फायदे, जोड़ तोड़ के अपने मतलब कुछ अलग फायदे, यहाँ नहीं है गुणा भाग के कुछ नियम कायदे। तिनके वर्गमूल कब कभी आयतन है। टुकड़े टुकड़े राजनीति के अब समीकरण हैं। बहुत सुंदर, बहुत वाह। अंतिम है। स्वागत हंसी अधर पर भीतर भीतर जाल कुटिल बुनते। हंसी अधर पर भीतर भीतर जाल कुटिल बुनते। कभी कभी तो सिर को नाक अपने वे धुनते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। कौड़ी कौड़ी ब्याज आम जन कभी मूलधन है। बिखरे बिखरे महज दिखावे यह संवेदन है। टुकड़े टुकड़े राजनीति के अब समीकरण है, अब समीकरण है। बहुत सुंदर संजय जी, वाह वाह वाह। अब इस एक गीत के बाद एक ये मेरा संग्रह है, गीत संग्रह है, मंजर मंजर आग लगी है। बिल्कुल यही मंजर मंजर आग लगी है, यही गीत आपके सामने। जी सुनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शीर्षक गीत आप सबके लिए। घुटती सांसें चुप्पी चीखें विष भरी हवा का अनुबंध। घुटती सांसें चुप्पी चीखें विष भरी हवा का अनुबंध। लहू लहू ले अपने आंचल खोती माटी सोंधी गंध। बहुत सुंदर, लहू लहू ले अपने आंचल खोती माटी सोंधी गंध। भय की आहट रोम रोम में धड़कन धड़कन संगीत नहीं। नस नस में है छल प्रपंच बस मिलता कोई मनमीत नहीं। मिलता कोई मनमीत नहीं। बहुत सुंदर। कतरा कतरा जलता कण कण क्षण क्षण होता तांडव छंद। लहू लहू ले अपने आंचल खोती माटी सोंधी गंध। वाह वाह। आंगन आंगन खंड खंड है। आंगन आंगन खंड खंड है। खंडों में भी दीवार खड़ी। पग पग पर है बारूद बिछी माथे माथे तलवार कड़ी।
वाह। अच्छा है। डह के लोग बाग सब जले जले सारे संबंध, घुटती सांसें चुप्पी चीखें विश्व भरी हवा का अनुबंध। अंतिम है, मौसम मौसम खंजर लाता, मौसम मौसम खंजर लाता, मंजर मंजर आग लगी है। मौसम मौसम खंजर लाता, मंजर मंजर आग लगी है। बंजर बंजर क्या कहिए फिर, उर्वर उर्वर प्यास जगी है, उर्वर उर्वर प्यास जगी है। बहुत सुंदर भाई। कहते सुनते गूंगे बहरे, पहरे बैठे सभी का बंद, लहू लहू ले अपने आंचल, खोती माटी सोधी गंध, खोती माटी सोधी गंध। लगता है कि मेरा समय व्यतीत हो गया क्या? धन्यवाद। क्रम को आगे बढ़ाइए। इन दो गीतों के साथ दिनकर जी को फिर प्रणाम, आप सबका अभिवादन। बहुत सुंदर काव्य पाठ संजय पंकज जी ने किया। आप लोगों को भी कदाचित ऐसा ही लगा होगा। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाए पंकज जी। धन्यवाद धन्यवाद पंकज जी आपने। और मैं पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था कि शांति चाहते हो तो उखाड़ विषदंत फेंको, देशद्रोहियों के भुज खंड खंड कर दो, भारतीय के शत्रुओं की हड्डियां चबाने हैं तो दांतों में कराल कालकूट विष भर दो, वट के विशालता के नीचे जो अनेक वृक्ष ठिठुर रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो, वन भीम काय वृक्ष जहर जो घोल रहा उनकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर दो। आज ऐसे महापुरुष युग दृष्टा हम दिनकर जी की जयंती मना रहे हैं। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं मुजफ्फरपुर से सीधे नेपाल की यात्रा कर लूं। क्या विचार है संजय पंकज जी? बिल्कुल, हमारे पड़ोस में है नेपाल, पड़ोस में है। तो पूरा का पूरा ये तिरहुत क्षेत्र ही है, तिरहुत मिथिलांचल का क्षेत्र। बिल्कुल, तो मैं भी वही सोच रहा था कि आप बिल्कुल ऐसा ही कहेंगे। तो आइए, वैशाली से सीधे मिथिला। बिल्कुल बिल्कुल, वैशाली से सीधे मिथिला की यात्रा हम करते हैं। डॉक्टर श्वेता दीप्ति प्राध्यापक हिंदी केंद्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू से हमारे मंच पे विराजमान हैं और उनके सम्मान में 4 पंक्तियां भी मैं पढ़ना चाहता हूं। कदाचित यही कहती हैं कि खुशबू जिंदा है तो समझो चमन जिंदा है, फूल को चाहने वालों का चलन जिंदा है, और वक्त की सांस भी थम जाए पर हाथों में कलम जिंदा है तो समझो वतन जिंदा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी के लिए। हिमालिनी की यशस्वी संपादिका भी हैं। जी जी। आप सभी सम्मानित वर्ग में मेरा सादर अभिवादन। आपका स्नेह पाकर तो मैं सचमुच गदगद हो गई हूँ और बहुत कम समय में मुझे मिला कि मुझे यहाँ आना है और मैं आ गई हूँ। तो फिलहाल तो मिथिला क्षेत्र से मैं भी पशुपति क्षेत्र में हूँ। मुझे भी बहुत कम समय मिला है आप लोगों को जानने के लिए, लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। स्वागत। तो नहीं, आपका प्रयास तो बहुत 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 ही सराहनीय है, इतना अच्छा मन संचालन। तो आज राष्ट्र कवि, ओज के कवि, हुंकार के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म जयंती हम मना रहे हैं और मुझे ये गर्व भी है कि मैं उसी विद्यालय से मेरी शिक्षा हुई है जहाँ वो कभी कुलपति रहे थे। और बिहार से हूँ मैं, फिलहाल नेपाल का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। तो जैसा कि कहा गया कि मैं यहाँ विश्वविद्यालय में हूँ, हिंदी विभाग से जुड़ी हुई हूँ और नेपाल से प्रकाशित होने वाली हिंदी मासिक पत्रिका की संपादक भी हूँ और थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ। तो स्वागत। जहाँ तक कविवर दिनकर
तो मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई, जैसे अक्सर लोग जोश के कवि और सही मायने में वो है, उनकी कविताओं में जो ऊर्जा है वो हमें प्रेरणा देती है। पर मैं अक्सर जब भी उर्वशी पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि एक इतने ओजपूर्ण कवि नारी मनोविज्ञान से किस तरह इतने परिचित हुए। और उर्वशी में भी मैं उर्वशी से अधिक ऑशिनरी को ज्यादा, पता नहीं, ऑशिनरी मुझे हमेशा खींचती रही है। तो और सारी पंक्तियों को छोड़ के मैं उनके लिए ऑशिनरी और ऑशिनरी जैसी जो हमारे बहुत सारी मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उस चीज से पीड़ित होती हैं, मैं उसके लिए दो पंक्तियों को कहना चाहूंगी। गृहिणी जाति हार दांव, गृहिणी जाति हार दांव संपूर्ण समर्पण करके, जैनी रहती बड़ी अप्सरा ललक पुरुष में भर के, पर क्या जाने ललक जगाना नर में गृहिणी नारी, जीत गई अप्सरा सखी मैं रानी बनकर हारी। बस मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ कविता पढ़ना चाहती हूँ। जी स्वागत है, स्वागत आपका। हमारी जिंदगी पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने एक खामोशी, एक सन्नाटा को झेला है, और उसी खामोशी को हम हमेशा महसूस करते हैं। तो मेरी कविता है मगर खामोशियां बोलती तो है, मैं उसे ही पढ़ना चाह रही हूँ आप लोग। जी स्वागत स्वागत। आप तो गाती भी हैं। खामोशियों को बोलते कभी महसूस किया है तुमने? खामोशियों को बोलते कभी महसूस किया है तुमने? जाहिर तौर पर हो ना हो, खामोशियों को बोलते महसूस किया है तुमने? जाहिर तौर पर हो ना हो, खामोशियां बोलती हैं। ये दिगर है कि तुम सुनो, ये दिगर है कि तुम सुनो, श्वेता जी आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? आप ना अभी अब आने लगी है, बीच में नहीं आ रही थी। स्वागत है, पढ़िएगा। खामोशियों को बोलते कभी महसूस किया है तुमने? अभी ठीक है? साफ आवाज है। ठीक है, बिल्कुल 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 आवाज आ रही है, साफ साफ आ रही है। पढ़िए। वो लगता है कि फिर नेटवर्क रुका। ये हो जाता है इधर बरसात। अच्छा आई आवाज। हाँ शुरू हो जाएं श्वेता जी, आवाज आ रही है। अरे अभी पता नहीं, बारिश हो रही है बाहर तो थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम है। हाँ नेटवर्क है बिहार में, यहाँ भी मुजफ्फरपुर में भी बारिश हुई। ये दिगर है कि तुम सुनो न सुनो मगर खामोशियां बोलती तो हैं। नदी की बहती धार में नहीं, नदी की बहती धार में नहीं, किनारे खड़े होकर कभी ठहरे पानी को सुनो। नदी की बहती धार में नहीं, किनारे खड़े होकर कभी ठहरे पानी को सुनो, तो जानोगे खामोशियां बोलती तो हैं। तटस्थ हिम शिखाएं और अडिग खड़े चट्टानों के पीछे, तटस्थ हिम शिखाएं और अडिग खड़े चट्टानों के पीछे गुम होती सन्नाटो सुनो। तटस्थ हिम शिखाएं और अडिग खड़े चट्टानों के पीछे गुम होती सन्नाटो को सुनो, तो समझो खामियां बोलती तो बहुत है। बढ़िया, क्या दिया जलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया। दिया जलता है अपनी पूरी तपिश के साथ, दिया जलता है अपनी पूरी तपिश के साथ। दिए की अंतिम बुझती थरथराती लौ को महसूस करो, तो जानोगे खामोशियां बोलती तो हैं। बहुत सुंदर। दिया जलता है अपनी पूरी तपिश के साथ, दिए की अंतिम बुझती थरथराती लौ को महसूस करो, तो जानोगे खामोशियां बोलती तो हैं। बोलती भी हैं। चुप से चेहरे पर छाई मुस्कुराहट के पीछे,
चुप से चेहरे पर छाई मुस्कुराहट के पीछे उसकी खामोश नजरों को पढ़ो तो जानोगे खामोशियां बोलती तो हैं। वाह वाह। अंधेरी रात में औंधे आकाश पर चमकते, अंधेरी रात में औंधे आकाश पर चमकते किसी तन्हा तारे को देखो, उसके मध्यम चमक को समझो तो जाओगे खामोशियां बोलती तो हैं। बहुत सुंदर। अंधेरी रात में औंधे आकाश पर चमकते किसी तन्हा तारे को देखो, उसकी मध्यम चमक को समझो तो जानोगे खामोशियां बोलती तो हैं। सांसों के बीच जिंदगी के अंतिम सफर के राही को, टूटती सांसों के बीच जिंदगी के अंतिम सफर के राही के सर्द होती हथेलियों को थामकर देखो तो समझोगे खामोशियां बोलती तो हैं। बहुत सुंदर। एक मिनट को इसको बड़ा कर दो ना, चौड़ा वाला ऐसे वाला, मगर हटा के करो बस इतना है। वाह, साधु साधु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं मतलब ये बहुत बधाई, बहुत सुंदर। श्वेता जी गाती भी बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं इन्होंने अपने कंठ को खोला नहीं। कंठ को खोलिए, श्वेता जी खोलिए, खोलिए थोड़ा सा अपने कंठ को खोलिए, एक स्वर सुनाया जाए। कुछ तो गुनगुनाइए। हाँ हाँ हाँ, गीत हो, गजल हो, कुछ तो हो। और मिथिला का होकर। हाँ नहीं, ये तो अच्छा नहीं ऐसे, बहुत छोटा सा। इस बीच हमारे बीच अलका सिंह जी भी आ गई हैं। अभी वो नमस्कार नमस्ते। नमस्कार। कभी उल्टा हो रही है, कभी सीधा हो रही है। अब आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लगता है भोजन करके आप आई हैं, हमें पहले ही लगा दी। नहीं, ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। अच्छा, चलिए स्वागत है। अब हम डॉक्टर श्वेता दीप्ति को सुन रहे हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हाँ, तो बिना खाली करवाए आ गई हो, पहले से ही खाली हमने करा रखा था। चलिए डॉक्टर दीप्ति, आप कुछ अपना स्वर सुनाए सुरीले अंदाज में। एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करते हैं श्वेता जी। सर मैं सोच तो नहीं रही थी, पर तब तक हम दूसरे को सुनते हैं। मैं उनके बाद फिर सुना दूंगी। चलिए अच्छा, ठीक है, आप तैयार रहिएगा। देखते हैं जैसा समय मिला। अब समय अभाव भी हो सकता है। बहुत स्वागत, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया। खामोशियां बोलती तो हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति में भी इन्होंने किया। और इन्होंने ये बता दिया कि जनगण मन तेरी चरणों की धूल बनूं ये ख्वाहिश है, अमर शहीदों की अर्थी का फूल बनूं ये ख्वाहिश है, कबीरा के ढाई आखर का पाठ पढ़ाने वाली मैं, एक बार हर बस्ती का स्कूल बनूं ये ख्वाहिश है। पुनः स्वागत हम करते हैं बहुत सुंदर काव्य पाठ के लिए। और आइए, मिल गई, मैं जो पेपर खोज रही थी मुझे मिल गई। तो सुना दूं मैं? हाँ सुनाइए, सुना दीजिए। स्वागत है। हाँ स्वागत है, सुनाइए जल्दी। मेरी बात थोड़ी सी चाहत में तेरी कहीं खो गए हैं, चाहत में तेरी कहीं खो गए हैं, समंदर हो तुम हम नदी हो गए हैं, चाहत तेरी खो गए हैं, समंदर हो तुम हम नदी हो गए हैं। क्या बात, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ आ रही है आवाज। चाहत में तेरी कहीं खो गए हैं, समंदर हो तुम हम
नदी हो गए हैं, चाहत में तेरी कहीं खो गए हैं। मोहब्बत का आसमां तुमको बनाकर, मोहब्बत का आसमां तुमको बनाकर, तुझ में समाकर जमीन हो गए हैं, तुम में समाकर। क्या बात है, तुझी में समाकर जमी हो गए हम। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। कहीं खो गए हैं, दुनिया हो तुमसे थी ख्वाहिश हमारी, दुनिया हो तुमसे थी ख्वाहिश हमारी, दुनिया भुलाकर तेरे हो गए हैं, दुनिया भुलाकर तेरे हो गए हैं। समंदर हो तुम, हम नदी हो गए हैं, आहा, चाहत अद्भुत। में तेरी कहीं खो गए हैं। रस्मों रिवाजों की बंदिश है क्या शय, रस्मों रिवाजों की बंदिश है क्या शय, सबको है छोड़ा तेरे संग हो गए हैं, सबको है छोड़ा संग हो गए हैं, चाहत में तेरी कहीं खो गए हैं। वाह, तुझको था चाहे तुम्ही को, तुझको था चाहा चाहे तुम्ही को, चाहेंगे तुझको ये जिद कर गए हैं, चाहेंगे तुझको ये जिद कर गए हैं, में तेरी कहीं खो गए हैं, समंदर हो तुम, नदी हो गए। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्वेता जी कमाल, बहुत बढ़िया। समंदर हो तुम, हम नदी हो गए हैं। और आइए, नदी और नदी को पार करते हुए हम समुंदर के निकट पहुंचना चाहते हैं, और इसीलिए समुंदर के निकट पहुंचने के लिए हमें तमिलनाडु की यात्रा करनी होगी। चेन्नई के निकट ही हमें समुद्र का दर्शन हो सकता है। हमारे बीच ईश्वर करुण जी, महासचिव तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी, चेन्नई से जुड़े हुए हैं। ईश्वर करुण जी अंतर्ध्यान क्यों हो गए? आ गए, प्रकट हो गए, आ गए, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। तो नदी का उद्देश्य होता है जो समंदर से ही मिलना। तो हम इसी उद्देश्य से पहुंचते हैं तमिलनाडु, चेन्नई। ईश्वर करुण जी, महासचिव तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी, चेन्नई को सुनते हैं, और इनके सम्मान में 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि एक नई आन बान रखते हैं, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, और सिर्फ तुम ही नहीं बुलंदी पर हम भी ऊंची उड़ान रखते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ जोरदार स्वागत। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं राष्ट्र कवि दिनकर को अपना प्रणाम निवेदन करता हूं, और वह चेन्नई का ही समुद्र तट था जहां दिनकर ने ये पंक्ति लिखी थी कि सुनो मैं सिंधु क्या गर्जन तुम्हारा। आए है, वाह। और मेरा ये सौभाग्य है कि जहां उन्होंने पहली सांस इस धरती पर ली थी, उस पुण्य स्थल का भी मैं भ्रमण कर चुका हूं, यानी कि सिमरिया। और जहां उन्होंने आखिरी सांस इस धरती पे ली, वहां मैं रहता हूं। क्या और तमिलनाडु सिमरिया ये काफी जुड़ा हुआ है। आज इस विशेष अवसर पे मैं, आज जो एक मुहिम चल रहा है कि रामधारी सिंह विश्वविद्यालय उनके गांव के आसपास, यानी कि सिमरिया के आसपास बेगूसराय में खोला जाए, मांग के लिए मैं भी इस मंच से भी अपनी बात दोहराता हूं। बिल्कुल खुलना चाहिए, और समर्थन, यही हमारे लिए समर्थन बिल्कुल खुलना चाहिए।
दूसरी ये कि उन्होंने एक रश्मि रथी में कर्ण का परिचय देते हुए 2 पंक्ति लिखी कि वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। तो विनय विनम्र जी, स्वागत। उन्होंने कर्ण के बारे में लिखा था कि वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर, लेकिन हम बिहार के लोग, मेरे जैसे गीत साधना साहित्य साधना करने वाला वन्य कुसुम है जो तमिलनाडु में है, बहुत कम लोगों की नजर यहाँ पड़ती है। वो तो संयोग है, विनम्र जी, अमित जी की नजर यहाँ तक पड़ गई और संजय पंकज जी उन लोगों को उड़ान दे दिए, तो मैं भी ये सौभाग्य पा सका। स्वागत। एक गीत इस वन्य कुसुम और वन्य कवि कह लीजिए जो मुख्य धारा से अलग है, तो ये गीत मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। पहले दोनों ही क्षेत्र वहां और यहाँ लेके, अब हमारी इस बात पे हमारे विनय विनम्र जी अंतर्ध्यान हो गए। नहीं, मैं बिल्कुल प्रकट हो रहा हूँ, आपके बीच ही हूँ। जी। तो ये मेरा परिचय भी है इसी एक मुक्तक में कि सावन है मिला है, फागुन इन्हें मिला है, सावन इन्हें मिला है, फागुन इन्हें मिला है, मेरे गीत धन्य है कि पाहुन इन्हें मिला है। क्या कहना है? पति का चुंबन आशीष भारती का, जहां मैं हूं, कि विद्यापति का चुंबन आशीष भारती का, बैजू के बावरेपन का गुण इन्हें मिला है। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, सुंदर क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाहुन इन्हें मिला है। और दिनकर जी ने संस्कृति पे जो लिखा उस पुस्तक को स्मरण करते हुए, जी, विश्व की संस्कृति का जो सिरमौर है, विश्व की संस्कृति का जो सिरमौर है, मुल्क ऐसा जहां में कहाँ और है, ऐसा जहां में कहाँ और है, विश्व की संस्कृति का जो सिरमौर है, मुल्क ऐसा जहां में कहाँ और है, मुल्क ऐसा जहां में कहाँ और है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये उठाता है गिरते हुओं को, ये उठाता है गिरते हुओं को, है दुखी आंसुओं को, ये उठाता है गिरते हुओं को, है दुखी आंसुओं को, इसकी रहमत से वाकिफ, इसकी रहमत से वाकिफ हर एक दौर है, मुल्क ऐसा जहां में और है, बहुत बढ़िया, जहां में कहाँ और है। क्या बात है, ईश्वर ने आपको करुण ही बनाया है। वाह वाह वाह। जानता है ये ओठों की भाषा, हम सभी कवि हैं, ओठों की भाषा हम भी जानते हैं। कि जानता है ये ओठों की भाषा, पत्थरों को भी इसने तराशा, जानता है ये ओठों की भाषा, पत्थरों को भी इसने तराशा, दिल की दिल्ली यहाँ, दिल की दिल्ली यहाँ, तन का चित्तौर है, जहां में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, ऐसा जहां में कहाँ और है। माफ कर दुश्मनों की खता भी, माफ कर
दुश्मनों की खता भी की ज्ञान की इसने बांटी है चाबी। माफ कर दुश्मनों की खता भी, ज्ञान की इसने बांटी है चाबी। आत्मा के शहर का, आत्मा के शहर का महापौर है मुल्क। क्या बात है, क्या बात है भाई, बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद कर दिया ईश्वर करुण जी। बहुत बहुत आपने पसंद किया, नमस्कार। और एक गीत और 2 मिनट का मैं गाना चाहूंगा, इजाजत हो तो। बिल्कुल हाँ, तो वो भी हम दिनकर जी को ही समर्पित गीत और सारे कवियों को समर्पित ये गीत है। ये इसकी शुरुआत ही बड़ी अच्छी हमारी श्वेता दीप्ति जी ने उनके उर्वशी की रचना का उल्लेख किया था, और हमारे डॉक्टर सुहास तो पढ़ाते ही हैं, संजय पंकज तो स्वयं उर्वशी के एक पात्र हैं, तो अलका जी तो ये गीत यहीं से शुरू है कि मुझसे आती है पढ़ने रति मेनका, मुझसे आती है पढ़ने रति मेनका, क्या बात है उर्वशी की अदा। कि मुझसे आती है पढ़ने रति मेनका, मेरे हिस्से में है उर्वशी की अदा। भाव देता नहीं मैं कभी इंद्र को, मेरी कुटिया पे अलका पूरी है फिदा। क्या बहुत सुंदर। हम छुपाने के लिए, कुछ छुपाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ छुपाने के लिए, कुछ बताने के लिए गीत लिखता हूँ जग को सुनाने के लिए रे, थोड़ा खोने के लिए, थोड़ा पाने के लिए। गीत लिखता हूँ सबको सुनाने के लिए रे, थोड़ा होने के लिए, थोड़ा पाने के लिए। मेरी बांधी रही है बसंती हवा। क्या बात है, शांति निकेतन से। कि मेरी बांधी रही है बसंती हवा, मेरे चाकर रहे हैं स्वयं ही शिवा। विद्यापति की याद आपको आएगी कि मेरी बांधी रही है बसंती हवा, मेरे चाकर रहे हैं स्वयं ही शिवा। बांटता हूँ बहारों को सौगात में, बांटता हूँ बहारों को सौगात में, मेरी झोली में हर मर्ज की है दवा। वाह कुछ सयाने के लिए, कुछ दीवाने के लिए, कुछ सयाने, विनय विनम्र जी यहाँ सयाने हैं, बाकी हमारे तो कुछ मित्र दीवाने भी हैं। कि कुछ सयाने के लिए, कुछ दीवाने के लिए गीत लिखता हूँ जग को सुनाने के लिए रे, थोड़ा खोने के लिए, थोड़ा पाने के लिए। कि जिंदगी की जिसे जितनी पहचान है, जिंदगी की जिसे जितनी पहचान है, मौत उसके लिए उतनी आसान है। आप लेता है पढ़कर लिफाफे को वो, क्या लिखा उसके अंदर का उन्वान है। तो गम उठाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गम
उठाने के लिए, मुस्कुराने के लिए गीत लिखता हूँ जग को सुनाने के लिए रे, थोड़ा खोने के लिए, थोड़ा पाने के लिए। एक और छंद देखिए कि गीत लोरी भी है, गीत रणभेरी भी, गीत श्रृंगार है, गीत श्रृंगेरी भी, गीत लोरी भी है, गीत रणभेरी भी, गीत श्रृंगार है, गीत श्रृंगेरी भी, गीत दर्शन है जीवन के यौवन का भी, साथ देती बुढ़ापे में बन चेरी भी। तो शाप ढोने के लिए, पाप धोने के लिए गीत लिखता हूँ रस में भिगोने के लिए रे, होने के लिए, थोड़ा पाने के लिए गीत लिखता हूँ सबको सुनाने के लिए रे, थोड़ा खोने के लिए, थोड़ा पाने के लिए। और इतनी देर से जो मैं विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से मैं की बात कर रहा था, वो मैं क्या है ये आखिरी छंद में, और मैं समझता हूँ कि ये बात सही हो जाएगी कि मैं हूँ दिनकर भी शैलेंद्र मजरूह भी, मैं हूँ दिनकर बढ़िया शैलेंद्र मजरूह भी, उसमें बसती है रस खान की रूह भी, कि सूर तुलसी निराला का वंशज हूँ मैं, कि सूर तुलसी निराला का वंशज हूँ मैं ठहाका भी हूँ, आह भी ऊह भी। तो दिल लगाने के लिए, दिल लगाने के लिए, दिल चुराने के लिए गीत लिखता हूँ मिलने मिलाने के लिए रे, थोड़ा खोने के लिए, थोड़ा पाने के लिए गीत लिखता हूँ जग को सुनाने के लिए रे, थोड़ा खोने के लिए, थोड़ा पाने के लिए। बिहार स्वाभिमान बिहार स्वाभिमान बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। नमस्कार, वणक्कम, फिर मिलेंगे। बहुत सुंदर, वणक्कम वणक्कम। आप तो एकदम से गीत लिखता हूँ जग को सुनाने के लिए एकदम से सुना ही दिया, और मुझे पंक्तियां याद आ गई। एक कवि ने लिखा कि जन्म लेने के लिए उम्र को मरना होगा, बीज बनने के लिए फूल को झड़ना होगा, और चाहते गीत कोई लिखना तो, चाहते गीत कोई सुनना तो, दर्द की राह से 100 बार गुजरना होगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने वही कार्य कर दिया। एक बार पुनः मैं चाहूंगा कि सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें ईश्वर करुण जी का। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच अलका सिंह जी उपस्थित हो गई हैं, प्रकट हो गई हैं। थोड़ा इनको जुड़ने में देर लगा, हालांकि सबसे बढ़िया सोशल मीडिया का तकनीक यही जानती हैं, आकाशवाणी की प्रवाचिका है, फिर भी देर इन्हीं को लगा। हम जैसे अनाड़ी फटाफट जुड़ गए, ये भी दिनकर जी की कृपा है। अलका जी आकाशवाणी समाचार वाचन एवं संपादन से संबंध रखती हैं, कवयित्री हैं। बिखरने से बचाया जाए, सदैव इनका प्रयास होता है बिखरने से बचाया जाए, इसलिए इन्होंने अपने काव्य कृति का नाम भी यही रखा, बिखरने से बचाया जाए। अब अक्सर समाज के लिए यही सोचती हैं कि लक्ष्य मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा, कदम बढ़ाओ, दृढ़ निश्चय विराम करो। लक्ष्य मिलेगा, कदम बढ़ाओ, दृढ़ निश्चय विराम करो। हटकर शत्रु ललकारे तो दया नहीं, संग्राम करो। और सिर्फ बुराई औरों की करने से कोई लाभ नहीं। अच्छे दिन की चाहत है तो खुद भी अच्छे काम करो। बहुत क्या बात, बहुत के साथ मैं आमंत्रित करता हूं अलका सिंह जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़ने में समय लगा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ।
लेकिन खैर कनेक्टिविटी थी तो और जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन है उसको बहुत बहुत उनका आभार कि इतना अच्छा, और ये राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो गया है, क्योंकि नेपाल भी हमारे साथ है और अपने यहाँ से वैशाली से लेकर के चेन्नई तक, और उसके बाद गया है बिहार जुड़ा ही हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन, और मैं जुड़ी तो नहीं थी लेकिन फेसबुक पे मैं सुन रही थी, श्वेता जी को भी मैंने सुना, पंकज जी को भी सुना, अभी चेन्नई से भी सुन रही थी मैं ईश्वर जी को। तो बहुत बढ़िया। और दिनकर जयंती है, उनको तो नमन। और दिनकर जी की जो 2 लाइनें हैं वो आज के समय में इतनी समसामयिक लगती हैं। वैसे तो हर उनकी जो भी पंक्ति है वो लगता है कि जब भी लिखी गई हूँ और वो हमेशा के लिए लिखी गई हैं। तो उनकी 2 पंक्तियां हैं कि सच है मनुज बड़ा पापी है, सच है मनुज बड़ा पापी है, नर का वध करता है, सच है मनुज बड़ा पापी है, नर का वध करता है, पर भूलो मत मानव के हित, पर भूलो मत है। तो इन पंक्तियों के साथ और आज के लिए, और हम लोग यहाँ पे 2 कवित्रियां हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो स्त्री प्रतिनिधित्व भी है, और अपने परिचय के साथ, या हम कहें कि संपूर्ण के परिचय के लिए एक छोटी सी रचना है। देखिएगा कि हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सौभाग्य हूँ, मैं सौभाग्य हूँ, सौंदर्य हूँ, सौभाग्य हूँ, सौंदर्य हूँ, शक्ति हूँ, सृष्टि हूँ, सौभाग्य हूँ, सौंदर्य हूँ, शक्ति हूँ, सृष्टि हूँ, सजला सुफला शस्य श्यामला हूँ। सौभाग्य हूँ, सौंदर्य हूँ, शक्ति हूँ, सृष्टि हूँ, सजला सुफला शस्य श्यामला हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ। समर्पण हूँ, संभावना हूँ, समर्पण हूँ, संभावना हूँ, साकार हूँ, निराकार हूँ। समर्पण हूँ, संभावना हूँ, साकार हूँ, निराकार हूँ। उत्सव हूँ, उत्साह हूँ। घर में अगर बेटी ना हो तो निश्चित रूप से वो घर थोड़ा बुझा बुझा सा लगता है। तो समर्पण हूँ, संभावना हूँ, साकार हूँ, निराकार हूँ। उत्सव हूँ, उत्साह हूँ, ऊर्जा हूँ, उम्मीद हूँ। उत्सव हूँ, उत्साह हूँ, ऊर्जा हूँ, उम्मीद हूँ। हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ। और अक्सर कहा जाता है कि स्त्रियां महिलाएं कमजोर होती हैं, तो उसके लिए कहूंगी कि कोमल हूँ, निश्चित रूप से कोमल हूँ, कमजोर हूँ, क्योंकि नव सृजन की सर्जना हूँ। कोमल हूँ, कमजोर हूँ, क्योंकि नव सृजन की सर्जना हूँ। क्योंकि नव सृजन की सर्जना हूँ। राम की श्री हूँ, राम श्री के बिना संपूर्ण नहीं है, तो राम की श्री हूँ, शिव की शक्ति हूँ। राम की श्री हूँ, शिव की शक्ति हूँ। विष्णु की प्रिया हूँ, मोहन की मीरा हूँ। विष्णु की प्रिया हूँ, मोहन की मीरा हूँ। भागीरथ की गंगा हूँ, मोहन की मीरा हूँ, भागीरथ की गंगा हूँ। वेदनाओं का संसार हूँ, अथाह अपरंपार हूँ। वेदनाओं का संसार हूँ, अथाह अपरंपार हूँ। मोहन की मीरा हूँ, कृष्ण की राधा हूँ, भागीरथ की गंगा हूँ। वेदनाओं का संसार हूँ, अथाह अपरंपार हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ। सिया हूँ, सावित्री हूँ, सिया हूँ, सावित्री हूँ। सती अनुसुईया हूँ, राम की प्रतीक्षा में शिला बनी अहिल्या हूँ। हठी हूँ, माननी हूँ, हठी हूँ, माननी हूँ। गार्गी हूँ, मैत्री हूँ। हठी हूँ, माननी हूँ, गार्गी हूँ, मैत्री हूँ। अपने समय की लोप मुद्रा हूँ, अपने समय की लोप मुद्रा हूँ। खुले केश तो धनुष की टंकार हूँ, खुले केश तो धनुष की टंकार हूँ। युग की हुंकार हूँ, युग की हुंकार हूँ। जननी हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ। जननी हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ। कभी पत्नी तो कभी प्रिया हूँ। मगर अफसोस तुम्हारे सशक्तिकरण के दौर में आज मैं केवल बाजार हूँ, आज मैं
केवल क्या बात, आजाद। केवल बाजार। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत और दिनकर जयंती है और देशभक्ति की बात होती है तो उसमें कहना चाहेंगे, अपनी एक मुक्त कहना चाहूंगी कि जमाने की निगाहों में निशानी छोड़ जाएंगे, जमाने की निगाहों में निशानी छोड़ जाएंगे, छोड़ जाएंगे। जो हर पल याद आए वो जाएंगे, जो हर पल याद आए वो कहानी छोड़ जाएंगे। तमन्ना है कि दम निकले सदा इस देश की खातिर, तमन्ना है कि दम निकले सदा इस देश की खातिर। वतन को नाज हो ऐसी जवानी छोड़ जाएंगे, वतन को नाज हो ऐसी जवानी छोड़ जाएंगे। और विनय विनम्र जी लगता है अदृश्य हो गए हैं। विनय विनम्र जी प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए कि एक छोटी सी कविता है, डाकिया, हम सब लोग जानते हैं और इससे बहुत पुराना हम लोगों का संबंध रहा है, तो थोड़ा सा इस पूरे उसको थोड़ा बदलाव देते हुए डाकिया पर कुछ लिखा था मैंने कि खुशी और गम वो साथ लिए चलता था, खुशी और गम वो साथ लिए चलता था, रिश्तों को अपने हाथ लिए चलता था। क्या बात। हम लोग सब थोड़ा जुड़े उस डाकिया से, जो कि जिसकी बहुत बड़ी हम सबके घर में, हमारे गांव में, समाज में उसकी उपस्थिति हुआ करती थी। आज ये अलग बात है कि वो सिर्फ कुरियर वाला दौर रह गया है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि खुशी और गम वो साथ लिए चलता था, रिश्तों को अपने हाथ लिए चलता था, पोटली में अपनी संसार लिए फिरता, गम और खुशी का आधार लिए फिरता था। हाँ वो डाकिया, हाँ वो डाकिया, वो चिट्ठियां बांटा करता था। हाँ वो डाकिया चिट्ठियां बांटा करता था, चिट्ठियां जिनमें रिश्तों की महक थी, चिट्ठियां जिनमें रिश्तों की महक थी, खुशियों की चहक थी, रिश्तों की महक थी, खुशियों की चहक थी, चूड़ियों की खनक थी, चूड़ियों की खनक थी, किसी के आने की भनक थी, किसी के आने की भनक थी। कई बार खुद भी लिखी जाती थी चिट्ठियां और कई बार चिट्ठियां लिखवाई भी जाती थी, और हम सबने लिखी भी हैं चिट्ठियां और लिखवाई भी हैं चिट्ठियां। तो चूड़ियों की भनक थी, किसी के चूड़ियों की खनक थी, किसी के आने की भनक थी, बसंत और बहार था, ठहरा सा इंतजार था, बसंत और बहार था, ठहरा सा इंतजार था, होली का गुलाल था, मन का मलाल था, होली का गुलाल था, मन का मलाल था, दिए की रोशनी में ईद का चांद था, दिए की रोशनी में ईद का चांद था, खेत खलिहान थे, आम के बागान थे। ये सब चीजें चिट्ठियों में हुआ करती थी। इस बार लीची बहुत अच्छा, इस बार बहुत लीची बहुत अच्छा हुआ है, या आम की बातें थी, बहुत सी बातें थी उसमें। कोयल की कूक थी, दिल में उठी हुक थी। ये मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ तो रही है। दिल में उठी हुक थी, बेटी की विदाई थी, बहन की सगाई थी, माँ के आंसू थे, पिता की उम्मीद थी। हाँ आवाज हो रही है। पिता की उम्मीद थी, मुन्ने की फीस थी, बिछड़ने की चीज थी, मिलन की आस थी, अनबुझी सी प्यास थी, पनघट के किस्से थे, सुख दुख के हिस्से थे, शब्दों में तब चेहरा दिखा करता था, कागज पर सुख दुख लिखा जाता था। हाँ उसकी थैली में सुख दुख के किस्से थे, कुछ तेरे हिस्से थे, कुछ मेरे हिस्से थे। वाह। लेकिन आजकल का जो दौर है वो तो व्हाट्सएप और मैसेज का दौर है, तो वो डिलीट भी हो जाता है और सेव भी हो जाता है। लेकिन वो जो चिट्ठियों का जमाना था उसकी बात और थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। हो गया अलका जी। हाँ बिल्कुल।
चलिए, आपने पत्र पहुंचा दिया। और इस बीच हमारा नेट जी जो थे ना, वाईफाई जी अचानक बंद हो गए थे। ये दिल्ली में, हाँ, हमारी भी बैटरी बिल्कुल लो हो गई है। लेकिन दिल्ली में हम रहते हैं ना, तो यहाँ ये सब ऐसे ही होता है। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका, और 1 घंटे का समय तो लगभग हो गया। लेकिन चलिए, हम डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी को सुने बगैर कैसे ये कर सकते हैं। फिर अगर समय बचा तो मैं कुछ कहूंगा, नहीं तो मैं इसी में शामिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अब डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी को आमंत्रित करते हैं। प्राध्यापक हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं हमारे बीच। राय साहब का बहुत जोरदार स्वागत है। और इनके स्वागत में पंक्तियां हैं कि अपने पुरखों के संघर्षों का हर पल हम ध्यान करें, मातृभूमि रक्षा हित जनहित अर्पित तन मन प्राण करें, अमन सुमन नित खिले चमन में एक साथ संकल्पित हो, आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें, आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें। कदाचित राष्ट्र कवि दिनकर जी भी यही चाहते थे, और बिहार स्वाभिमान आंदोलन भी यही चाहता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी का। आप सबको इकट्ठे नमन है। और बिहार स्वाभिमान आंदोलन में जो 112वीं दिनकर जयंती का अनुष्ठान आयोजित किया है, निश्चित रूप से यह एक बड़ा मंच उन्होंने प्रदान किया, जिस मंच पर देश के स्थापित गीतकार, कवि, कवित्री मौजूद हैं, और उनसे सुनने को भी मुझे अवसर मिला। चूंकि दिनकर जयंती का अवसर है, तो एक संस्मरण सुनाना आपके लिए मैं उचित मानता हूँ। स्वागत है कि दिनकर 1935 में महादेवी वर्मा, मनोरंजन प्रसाद सिंह जी, बनारसी दास चतुर्वेदी और तब हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ रह रहे थे। कोलकाता में जापान के कवि नागुची के अभिनंदन का कार्यक्रम था। साथ में बच्चन भी थे, लेकिन बच्चन को कोई आवश्यक कार्य हो गया और वो नहीं आए। लेकिन आप सब इकट्ठे शांति निकेतन आए, गुरुदेव से मिलने आए, और उन्हीं दिनों दिनकर की रेणुका प्रकाशित हुई। तो इन लोगों ने पहले से तय किया था कि अगर हम लोग कलकत्ता जाएंगे तो शांति निकेतन भी जाएंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद भी लेंगे। तो आप सब लोग मिलने आए रविन्द्रनाथ टैगोर से, और उन्होंने रेणुका की पहली प्रति उनके चरणों में रख दिया दिनकर जी ने, और लगभग आधे घंटे तक। आवाज कहाँ गई? आवाज जा रही है संजय जी? हाँ, आवाज आ रही है जी, बता जी, आ रही है। भी गायब, आवाज भी गायब। हाँ, नहीं, आवाज आ रही है। ईश्वर भाई, ठीक है, कुछ चमत्कार करें आप। पूरी किताब पढ़ डाली। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने व्यंग किया, बहुत व्यंग करते थे, परिहास करते थे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आप हिंदी पढ़ लेते हैं क्या और समझ लेते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं हिंदी पढ़ भी लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ, लेकिन चूंकि हिंदी क्षेत्र में कई ऐसे शब्द हैं जिनसे मेरा बहुत परिचय नहीं है, तो कहीं कहीं मुझे तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, और ये दिक्कत
अंग्रेजी पढ़ते हुए भी मुझे होती है। क्या बात। और महादेवी, और उन दिनों रविन्द्रनाथ की तबीयत खराब थी, गुरुदेव की। महादेवी जी इशारा कर रही थी कि ज्यादा गुरुदेव को बोलने के लिए न कहा जाए, लेकिन यह इन लोगों के जीवन का एक बड़ा सुनहला अवसर था, और खासकर दिनकर के लिए। दिनकर पहली बार उनको देख रहे थे, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने कहा कि एक कविता सुनाओ गुरुदेव को। तो जिस कविता का वाचन किया है जी, मैं उसको सुनाकर और आपसे इजाजत लूंगा। जी, वो मेरा, मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। वो है परिचय। और परिचय इस तरह से दिनकर देते हैं, क्योंकि रविंद्रनाथ के बारे में दिनकर ने पहले ही से यह तय किया था कि रविंद्रनाथ और इकबाल दोनों के बीच में हमेशा झूलता रहा। रविंद्रनाथ प्रेम और सौंदर्य के कवि थे, और अभी गीतकारों ने जो बहुत सुंदर सुरीली आवाज में जो सुनाया, तो दिनकर के भी मन में वो गीत हमेशा, वो पंक्तियां गूंजती थीं जिसको उन्होंने लिखा था, मेरी तो यह चाह विलासनी सुंदरता पर शीश चढ़ाऊं, जिधर जिधर मधुमई बसी हो उधर बसंता नील बन जाओ। ये भाव रविन्द्रनाथ का है जो उनको बराबर अपनी ओर खींचता था। और फिर वैसे ही समय में इकबाल का वह भी कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात। और ये दोनों के बीच दिनकर हमेशा ताउम्र हारे को हरिनाम तक भी वो झूलते रहे। तो उस परिचय को मैं कुछ आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ, उसका वाचन कर रहा हूँ। स्वागत है। सलिल कण हूं कि पारावार हूं मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूं मैं, बंधा हूं स्वप्न है लघु वृत्त में हूं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं। क्या सुंदर। समाना चाहती जो भी नूर में, विकल वह शून्य की झंकार हूं मैं, भटकता खोजता हूं ज्योति मन में, सुना है ज्योति का आगार हूं मैं। जिसे निशि खोजती तारे जलाकर, उसी का कर रहा अविचार हूं मैं, जन्म कर मर चुका 100 बार लेकिन अगम का पा सका क्या पार हूं मैं। कली की पंखरी पर ओश कन में, रंगीले स्वप्न का संसार हूं मैं, मुझे क्या आज ही क्या कल झरूं मैं, सुमन हूं एक लघु उपहार हूं मैं, जलन हूं दर्द हूं दिल की कसक हूं। क्या बात। जलन हूं दर्द हूं दिल की कसक हूं, किसी का हाय खोया प्यार हूं मैं, गिरा हूं भूमि पर नंदन विपिन से, अमर तरु का सुमन सुकुमार हूं मैं। मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण जब से, मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण जब से, लगा ढोने व्यथा का भार हूं मैं, रुदन ही एक पथ प्रिय का, इसी से पिरोता आंसुओं का हार हूं मैं। मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, चिता का धूल कण हूं क्षार हूं मैं, पता मेरा तुम्हें मिट्टी कहेगी, समाज इसमें चुका 100 बार हूं मैं। न देखे विश्व पर मुझको घृणा से, इसलिए मनुष्यता के कवि कहे जाते हैं दिनकर, मनुजता के कवि कहे जाते हैं, मनुज को देवता से भी श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि दिनकर कहते हैं कि देवता शीतल मनुजंगार है, देवताओं की नदी में ताप की लहर, रुधिर की ताप की लहरें न उठती, पर मनुज के रक्त में ज्वालामुखी हुंकार होता है। ये नरत्व है।
सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। तो यह मनुष्य और नर में ही वह शक्ति होती है। वो कहते हैं न देखे विश्व पर मुझको घृणा से, मनुज हूँ सृष्टि का श्रृंगार हूं मैं, पुजारिन धूल से मुझको उठा लो, तुम्हारे देवता का हार हूं मैं। सुनो क्या सिंधु, अभी सिंधु के वासी आदरणीय करुण जी उपस्थित हैं। आप गंगावासी भी हैं और सिंधुवासी भी हैं। तो करुण जी का घर भी गंगा के किनारे ही है और अभी ये वहां हैं। सुनो क्या सिंधु, मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। कठिन निर्घोष हूं, भीषण अशनिका, प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं। दबीसी आग हूं, दबीसी आग हूं, भीषण क्षुधा की, दलित का मौन हाहाकार हूं मैं। सजग संसार तू निज को संभाले, प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूं मैं। बंधा तूफान हूं, नौकरी सरकारी नौकरी में थे और सरकारी नौकरी में रहते कितनी जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे, रोज अपमानित हो रहे थे आलोचकों के माध्यम से, कवियों के माध्यम से, ये पूरे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं के माध्यम से कि तुम राष्ट्र कवि कैसे हो सकते हो, सरकार की अंग्रेज की नौकरी करने वाला राष्ट्र कवि कैसे हो सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने उसी मुजफ्फरपुर में, अब बैठे हैं मुजफ्फरपुर में, उन्होंने एक खुला कह दिया, व्यंग किया कि एक अपने को राष्ट्र कवि कहता है जबकि वह सरकारी नौकरी में है, अंग्रेजों की नौकरी करता है। लेकिन वह अपनी व्यवस्था, चूंकि परिवार को देखना है, परिवार को चलाना है, तो कहते हैं बंधा तूफान हूं, चलना मना है, बधी उद्दाम निर्झर धार हूं मैं। कहूं क्या कौन हूं, क्या आग मेरी बंधी है लेखनी, लाचार हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंक्ति के साथ आप सबने इस कविता को सुना और विनय विनम्र जी को सुनना भी एक उत्सव की तरह है। क्योंकि विनय विनम्र जी को कई बार सुना हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ सुना दें ताकि ये शाम यादगार रहे। और गीतों की झड़ी तो लगी ही, अब काव्य पाठ की भी झड़ी विनय विनम्र लगाएंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः। स्वागत 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 स्वागत। आपका काम मैंने कर दिया है। बिल्कुल। अरे आप इतना बढ़िया कर दिए हैं कि उससे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। आप सभी का पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। और अपने टूटे फूटे शब्दों में मैंने प्रयास किया बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस मंच पे आप जैसे विद्वज्जनों की प्रस्तुति दिलवाने का। हालांकि ये काम बड़ा मुश्किल था, आप सब विद्वान लोग हैं और मैं तो एक साहित्य का एक छोटा सा विद्यार्थी दिनकर जी के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा हूं। और आपने तो पूरी भव्यता के साथ सब दिनकर जी के काव्य को भी सुनाया। आइए 4 पंक्तियों से मैं भी बात प्रारंभ करता हूँ। आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है आवाज आ रही है। 4 पंक्तियों से आप सबसे मिलकर मुझे कैसा लगा। आज राष्ट्र कवि दिनकर जन्म जयंती के इस अवसर पे ये पंक्तियां पहले शिक्षाविदों को ही समर्पित करता हूँ, आप सब महानुभावों को समर्पित करता हूँ, समस्त श्रोताओं को समर्पित करता हूँ कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन, हर तरफ हो खुशियां सुमन मेरे, हर तरफ खुशियां सुमन मेरे, है लुटाता विनय भाव के कुछ सुमन, है लुटाता विनय बहुत बढ़िया के कुछ सुमन। और राष्ट्र कवि के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। आप सबके सानिध्य में ये 4 पंक्तियां कि प्रेम अनुराग से भर गया मेरा, प्रेम
अनुराग से भर गया मेरा मन, भर गया मेरा मन। आज प्रमुदित धरा और प्रमुदित गगन, आज प्रमुदित धरा और प्रमुदित गगन। और आज हम दिनकर जी को याद कर रहे हैं, तो जिनके गुणगान गाया जिनके गुणगान गाया अवसर मिला, उनके चरणों में मेरा शत शत नमन, उनके चरणों में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शत शत नमन। और बिहार स्वाभिमान मंच के लिए भी ये 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के माध्यम से आज हम सब जुड़े हैं, तो उनके लिए एक मंच के संचालक होने का दायित्व निभाते हुए 4 पंक्तियां कि शुभ कामना में हर पल खुशियों के गीत गाऊं, शुभ कामना में हर पल खुशियों के गीत गाऊं, स्वागत में थाल भर कर मैं शब्द पुष्प लाऊं, रुक पाए ना विजय रथ यह कामना हमारी, रुक पाए ना विजय रथ यह कामना हमारी, हर बार हर्ष उत्सव मैं आपके संग मनाऊं, मैं आपके संग मनाऊं, मैं आपके संग मनाऊं। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटा सा हस्ताक्षर होने के नाते दिनकर जी ने कहा था हमारे राष्ट्र को खतरा जो पाकिस्तान तो है ही नहीं, पाक तो पवित्र का प्रायवाची होता है, वो पाकिस्तान है। और अब तो हमें वो भी आंखें दिखाने लगा है जिसकी आंखें ही नहीं है। राय साहब, मैं बात उन चीनियों की कर रहा हूँ। आपके कोई मित्र होंगे, आप लोग बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, आपके मित्र कई चीनी रहे होंगे। किसी चीनी को आप गुदगुदी करिए, उसे हंसाइए, जब वो हंसता है तो सूरदास बन जाता है, उसकी आंखें कम से कम 2-3 इंच अंदर चली जाती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। यही कारण था कि हमारे 20 जवानों ने लगभग 50-60 चीनी सैनिकों को निपटाया है। एक बार तालियां बजनी चाहिए उन जवानों के सम्मान में। इन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया राष्ट्र रक्षा यज्ञ के लिए। कहना आसान है, करना मुश्किल, बड़ा मुश्किल होता है। तब मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कि बन के प्रचंड चीनी सैनिकों को दिया दंड, किया खंड खंड दुष्ट दानवों का मान है। बन के प्रचंड, कुछ लोगों को भारत महान कहने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, एक बार अपने हृदय पे हाथ रखें और सोचें, क्या भारत माता के सपूत हैं या नहीं? आप 1/130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं अथवा नहीं? आप 1/130 करोड़ भारतीय हैं अथवा नहीं? आप 1/130 करोड़ सैनिक हैं या नहीं? कल्पना करें, सोचे एक बार हृदय पर, तब कहना चाहता हूँ कि बन के प्रचंड चीनी सैनिकों को दिया दंड, किया खंड खंड दुष्ट दानवों का मान है। गलवान घाट मध्य बलवान बन कर माता भारती के हित तज दिया प्राण है, माता भारती के हित तज दिया प्राण है। भारतीय सेना 20 वर्ष 2020, भारतीय सेना 20 वर्ष 2020 ओढ़ के तिरंगा 20 छेड़ी युद्धपान है, ओढ़ के 20 छेड़ी युद्धदान है। मातृभूमि रक्षा है तो बन गए राम से, तो बोलो क्यों न बोलूं मैं कि भारत महान है, महान है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह विनय जी। हम, क्योंकि मेरा ये मानना है कि शहादत सैनिकों की जब खबर बन घर पे आती है, शहादत सैनिकों की जब खबर बन घर पे आती है, अश्रु धारे हिमालय और छेड़ों थर थराती है। सिंधु धरती गगन को नित नमन करते जो देखा, तो मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है। अक्सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े चिल्लाते हैं,
क्योंकि हम भी चंद्रवरदाई के वंशज हैं, आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण करना जानते हैं। मनुष्यता चीखती जब दुष्टता के मध्य फंस करके, मनुष्यता चीखती जब दुष्टता के मध्य फंस करके, कांपता सत्य मिथ्या दंभ के दलदल में घस करके, उमड़ते रक्त के जब मेघ अत्याचारी बनकर तो कलम की धार बन संहार कर देती है हंस करके। बहुत बढ़िया, संहार कर देती है हंस करके। और इस भारत स्वाभिमान आंदोलन के माध्यम से उन युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि जवानी जब भी लागी तो उस सीमा पे तैनात -40 डिग्री टेम्परेचर को 60 डिग्री टेम्परेचर में जो जवान लड़ रहे होते हैं भारत माता की अस्मिता के लिए, वो हमारे घर के ही बच्चे हैं। इस कोरोना संकट काल में भी एक सैनिक का शव जब तिरंगे में लिपट कर गाँव आता है, तो इस लॉकडाउन के अंतर्गत भी 20,000 लोग तैयार हो जाते हैं एक साथ है और उसे विदाई देने जाते हैं, श्रद्धांजलि देने जाते हैं, उन जवानों पे गर्व करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जवानी जब भी जागी तो सुखद मधुमास बन जाता, आचरणबद्ध हो जाए तो फिर वनवास बन जाता। जगे जब राष्ट्र रक्षा हित चटा दे धूल शत्रु को, शौर्य प्रतिमान बन जाए अमिट इतिहास बन जाता। शौर्य प्रतिमान बन जाए अमिट इतिहास बन जाता। तब एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूँ और आप सबकी ओर से भी भारत माता की जय की आवाज आनी चाहिए। आज दिनकर जी को समर्पित रचना पढ़ना चाहता हूँ। दिनकर जी के पदचिन्हों पे चलने का प्रयास करते हुए हम सब, क्योंकि आज भी उनकी आत्मा चीख रही है, चिल्ला रही है, भारत सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। भारत सरकार के द्वारा उन आतंकवादियों को निपटाने का भी कार्यक्रम हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज भी उनकी आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, हमसे भी कुछ कहती है। हमारा भी कुछ दायित्व है, चाहे वो पुलवामा के शहीद हों या गलवान के शहीद हों, तमाम क्रांतिवीर आज भी हमसे कहते हैं कि तुम कवि हो, तुम्हारा ये दायित्व बनता है, तुम समस्त भारतीयों को मेरा ये संदेश सुनाना। तब ये संदेश लेकर के आया हूँ और मैं शुरू करता हूँ। 2-3 मिनट का काव्य पाठ और मैं करना चाहता हूँ और इसके बाद हम सब विदा लेंगे एक दूसरे से। लेकिन उससे पहले ये आवश्यक है कि उन क्रांतिकारियों की जो आत्मा आज भी चीख रही है, चिल्ला रही है, उन सैनिकों की आत्मा जो चीख रही है, चिल्ला रही है, और हम तक उनकी आवाजें पहुंचे, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूँ, आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूँ, जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूँ, जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूँ। जय भारत माता, जय भारत माता, भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता वंदे मातरम। तुम्हारा आप साथ निभाइएगा। आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूँ, जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूँ। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया, आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। नीच दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया, नीच दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नरसिंह हो दानवों का क्यों छल फलफाड़ नहीं देते, नरसिंह हो दानवों का क्यों छल फलफाड़ नहीं देते, आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते, आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते। आज समंदर में फिर से तूफान उठाने आया हूँ, समंदर में फिर से तूफान उठाने आया हूँ। जागो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूँ, जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूँ। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सहनशीलता अब तो रूप प्रचंड करो। भारत का इतिहास रहा है, भारत कभी किसी पे हमला नहीं करता है, लेकिन अगर कोई भारत को आंख दिखाए तो उसकी आंखें भी नहीं बचती। ये इतिहास रहा है हमारा कि बहुत हो चुकी सहनशीलता अब तो रूप प्रचंड करो। त्राहि त्राहि अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो, त्राहि त्राहि अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो। नाश करो बिस्तर का बरखट पल में चूर घमंड करो, जैसे भारत था अखंड फिर वैसा राज्य अखंड करो, जैसे भारत था अखंड फिर वैसा राज्य अखंड करो। नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूँ। हमारे पीछे
नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूँ। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूँ। जय भारत माता, भारत माता, जय भारत, जय भारत माता, वंदे मातरम, जय भारत माता। वंदे मातरम। और क्यों आवश्यक है? आपने देखा होगा 2, 2.5 और 3 वर्ष के बच्चे अपने शहीद पिता को मुखाग्नि देने जाते हैं, उनके हाथ में अग्नि की लौ पकड़ाई जाती है, लुकाठी पकड़ाई जाती है, उन्हें पता नहीं कि इससे क्या करना है। वो प्रण ले रहे होते हैं कि हमारे पिता ने जो कार्य अधूरे छोड़े हैं उसे हम पूरे करेंगे। ये दायित्व तो किसका है? हम सबका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माँ बहनों की वीर वधू की तड़पने और चित्कार सुनो, माँ बहनों की वीर वधू की तड़पने और चित्कार सुनो, छोटे बच्चों की सिसकन करुणा मैं करुण पुकार सुनो, छोटे बच्चों की सिसकन करुणा मैं करुण पुकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो या हुंकार सुनो, राणा वीर शिवा के वंशज भर लो या हुंकार सुनो। 130 करोड़ पुत्र फिर भी माँ क्यों लाचार सुनो, 130 करोड़ पुत्र फिर भी माँ क्यों लाचार सुनो। शत्रु लहू से माँ के हृदय की प्यास बुझाने आया हूँ। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूँ। जय भारत माता, भारत माता, जय भारत माता, वंदे वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। मातरम। जागो सिंह साहब को या वो प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। ये दायित्व केवल मोदी जी का है, हम सबका दायित्व है। जागो सिंह साहब को या वो प्यारा हिंदुस्तान बचाओ, कूच करो समर स्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। वीर प्रसूता वसुंधरा की सारे मिलकर लाज बचाओ, वीर प्रसूता वसुंधरा की सारे मिलकर लाज बचाओ। देश की खातिर मिट जाना पर पहले दुष्टों को निपटाओ, देश की खातिर मिट जाना पर पहले दुष्टों को निपटाओ। तुम में ही से खर सुभाष, तुम में ही से खर सुभाष, तुम में ही से खर सुभाष आह्वान कराने आया हूँ। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूँ। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत अंतिम पंक्तियां और अपनी कामना भी, कामना आप सबकी भी हो। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के एक एक व्यक्ति की ये कामना हो तो बताइएगा कि राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे, राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को ये शपथ लेना होगा। दिनकर जी की इस जयंती पे, राष्ट्र कवि दिनकर जी की जयंती पे शपथ हम सबको लेना ही होगा कि राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। देश के हित में चना चबेना घास की रोटी खाएंगे, देश के हित में चना चबेना घास की रोटी खाएंगे। परोपकार हित पिया गरल या गौरव गान सुनाएंगे, परोपकार हित पिया गरल या गौरव गान सुनाएंगे। मीर जाफरों जय चंदों को हम का त्रास बनाएंगे, मीर जाफरों जय चंदों को हम का त्रास बनाएंगे। उठा तिरंगा, उठा तिरंगा, उठा तिरंगा, उठा तिरंगा, उठा तिरंगा, जनगण मन का गान कराने आया हूँ। उठा तिरंगा, जनगण मन का गान कराने आया हूँ। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूँ। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे भारत मातरम, माता, वंदे मातरम। एक बार फिर बोलिए भारत माता की जय। जय। बहुत धन्यवाद। जय। पुनः बधाई देना चाहता हूँ बिहार स्वाभिमान आंदोलन को, इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। इतने सारे शिक्षाविद, इतने साहित्यकार, कविगण इस मंच पर उपस्थित हुए। एक संचालक की दायित्व निभाते हुए चलते चलते केवल आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हारा प्यार पाया है विरह पाकर मिलेंगे हम, तुम्हारा प्यार पाया है विरह पाकर मिलेंगे हम। खुशी के प्रेम के हर गीत को गाकर मिलेंगे हम। हमारी याद हो तुझमें, तुम्हारी याद में तड़पूं, भाग्य अपना अगर होगा पुनः आकर मिलेंगे हम, पुनः आकर मिलेंगे हम, पुनः आकर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय हो, जय हो, और जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों बहुत को सुंदर, अति शुभ सुंदर। रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हो, जय हो जी। करुण जी तन शरीर पर अभी ध्यान रखिए कुछ दिन और। हाँ करुण जी, अभी घर से निकलिए नहीं। आपको अभी बहुत